इसके आगे आज, आज क्या है? इसके आगे भगवान है अप्रमेय, यानी उसका प्रमाण हम दे ही नहीं सकते। भगवान है इनकम्पेरिजन, कोई उसके जैसा है ही नहीं जिसका हम कंपेरिजन करें। किससे करें? क्या मतलब बोला? कितनी अच्छी बात बोली कि भगवान का कोई हम प्रमाण नहीं दे सकते, वो अप्रमेय है। क्यों? कोई उसका प्रमाण कौन देगा? प्रमाण वो दे सकता है जो भगवान के पहले आया हो, जिसने भगवान को देखा हो। तो भगवान से पहले तो कुछ था नहीं। भगवान इसीलिए कहा जाता है न भगवान का शुरुआत है, न मध्य है, न अंत है। भगवान कैसे है? जैसे आकाश। आकाश कहाँ से शुरू हुआ, इसका मध्य कहाँ है और इसका अंत कहाँ है, किसी को नहीं पता। क्यों? जो आकाश आपके प्रयागराज में है, आप अभी अमेरिका चले जाओ, वहां भी आकाश है, इंग्लैंड चले जाओ, वहां भी आकाश है। तो इसका मध्य क्या है, अंत क्या है, शुरुआत क्या है? कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से भगवान की शुरुआती किसी को नहीं पता, तो उसका प्रमाण कौन देगा? प्रमाण तो वो देता है जो पहले से आया हो, कि मेरे सामने ये पैदा हुआ, मैं इसको जानता हूं, यहां रहता है। तो भगवान पहले कोई नहीं था, इसीलिए बोला गया कि भगवान का कोई प्रमाण नहीं दे सकता। फिर दूसरी बात क्या बोली? भगवान का कोई कंपेयर नहीं कर सकता किसी से। क्यों? भगवान जैसा कुछ है ही नहीं ना। भगवान के समान हम तुलना किससे करें? किसी तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी भगवान के बराबर है ही नहीं, तो हम तुलना किससे करें? इसलिए कहा गया भगवान जैसा, भगवान ही भगवान जैसा, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि वो अतुलनीय है। फिर कितना अच्छा बोला भगवान ने, जो सत्य को जान लेता है उसे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होती। जो सत्य को जान लेता है, सत्य क्या? अपने को जान लेता है, मैं ब्रह्म हूं, ये सत्य जान लेता है, ये खोज लेता है, ये गुरु से पता कर लेता है कि मैं ब्रह्म हूं, ये सत्य जान लेता है। तो फिर अब उसको सारी दुनिया को जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सारी दुनिया को जान जाओ और अपने को न जाना, तो आना जाना लगा रहा। तुमने अपने को नहीं जाना, तो तुमको आना जाना तुम्हारा धरती पर लगा रहेगा। जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए यहां पर क्या बोलते हैं? मूंदो आंख, कछो कुछ नहीं, बस सिर्फ अपने अंदर झांको, देखो, और अपने अंदर की गंदगी को साफ करो। जब टोटल गंदगी साफ हो जाएगी, तो आपके अंदर से ही भगवान प्रकट हो जाएगा। जब अपने को जान लोगे, तो किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। तुम गुरु को जान लो, फलाने संत को जान लो, फलाने शिष्य को जान लो, सबको जान लो, तो क्या तेरा की? तुम्हारा सबको जानने से उद्धार नहीं होगा। तुम्हारा उद्धार होगा जब तुम अपने को जानोगे, हु आई एम, मैं कौन हूं। जब ये अपने जानोगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। फिर आगे बोला, दुनिया में दुख का कारण है अपना अज्ञान, अपना अहम। दुख का कारण क्या बोला? दुख का कारण है अज्ञान। अज्ञान क्या है? मैं पापा हूं, मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं। दुख का कारण ये, जब जब आप द्वैत में आओगे, मैं बेटा हूं तो मेरा कोई पिता है, मैं पति हूं तो कोई मेरी पत्नी है। जहां द्वैत में आप आए और आपने
जैसी द्वैत की भावना आई तो आपको क्या है, फिर आपको दुख मिलेगा। द्वैत में ही सारे रगड़े हैं, सारे दुख हैं, सारे झगड़े हैं। और जब अद्वैत की भावना आ गई कि मैं इधर भी हूं और मैं उधर भी हूं, तो कोई झगड़ा नहीं है। यही अद्वैत का ज्ञान हम लोग रोज बैठ करके गुरु की वाणी सुनते हैं कि कोई दूसरा बना ही नहीं है। गीता का 10वें अध्याय में भगवान ने क्या बोला है? अपनी विभूत का वर्णन करते समय भगवान ने क्या कहा है? चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पर्वत तक सब मैं ही बना हूं। जड़ चेतन मैं कहां तक अपनी विभूत का वर्णन करूं? सब कुछ मैं ही बना हूं। और अपनी मौज के लिए भगवान एक से अनेक हो गया है। अपनी मौज के लिए, अपनी मौज के लिए क्या बोला? एकहु श्याम बहु रूप धरो। एक श्याम, वो जो है अनेक रूप उसने धारण किया है। तो उसमें हम जब ये बात जान जाते हैं कि एक वही श्याम उससे अनेक रूप धारण किए हैं, तो फिर हम किसी से गलत व्यवहार कब करेंगे? हम गलत व्यवहार करते ही तब है जब हम दूसरा देखते हैं। दादा भगवान ने तो गाली बक्की है, क्या बोला है? दूसरा देखे में दूसरे का बेटा। जैसे वैश्या को नहीं पता है पुत्र इसका बाप कौन है, वैसे गाली बक्की है। दूसरा देखे तो दूसरे का बेटा। तो यहां पर गुरु हमको इस बात को बार बार समझाता है कि दूसरा बना ही नहीं है। कैसे? इसका बड़ा अच्छा गुरुजी ने दृष्टांत समझाया राजा को। राजा नहीं मान रहा था दूसरा, तो कैसे बोला, कैसे बना है? बोला एक कमरे में राजा को बैठा दिया और एक बड़ा शीशा उसके जो है सैकड़ों टुकड़े कर दिए, और वो सारे टुकड़े पूरे कमरे में चारों तरफ लगा दिया दीवार में। अब राजा से पूछा, बताओ इन सारे सैकड़ों शीशे में कौन दिखाई पड़ रहा है? मैं ही दिखाई पड़ रहा हूं। उन सारे शीशे में वही दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरीके से एक परमात्मा ने वो जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं उसी एक परमात्मा की शक्ति सब में दौड़ रही है। कैसे? जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक के बहुत से उपकरण है, टेबल लैंप है, पंखा है, फ्रिज है, टीवी है, आपके सारी चीजें वो किससे चल रही है? वो करंट से चल रही सारी चीजें। उसी तरीके से जो भी जड़ चेतन जो कुछ भी आपको इस पूरे ब्रह्मांड में दिखाई पड़ रहा है वो एक उसी ब्रह्म की शक्ति से सब में क्रिया हो रही है, चुरपुर हो रही है उसी की शक्ति से। इस बात को ज्ञानी जान जाता है तो वो क्या है? वो सबसे एक सा उसकी समदृष्टि रहती है और समभाव रहता है, और किसी से कोई भाव उसका गलत नहीं रहता। फिर आगे बोला कि जो दुख का जो कारण है तुम्हारा अज्ञान, यही मैं जीव, मैं पापा, मैं मम्मी, दुख का कारण है। इसलिए कहा बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए
और निशिदिन पूछे और पूछाए। चाहे कितना रोज पूछो पाछो, बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना गीता ज्ञान के तुम हर स्थिति में सम नहीं रह सकते। एक गीता ज्ञान एक ऐसा है जिसके द्वारा आप जीवन में हमेशा प्रसन्नचित रह सकते हो और हर परिस्थिति में आप जो है सम रह सकते हो। बोला नहीं, परिस्थिति तो हमेशा जीवन में बदलती रहेगी, कभी अनुकूल होगी कभी प्रतिकूल होगी, लेकिन ब्रह्म ज्ञान लेने पर क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान लेने पर तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती। तुम हमेशा सम रहते हो हर स्थिति में, चाहे दुख हो और चाहे सुख हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जीवन हो चाहे मरण हो, हर स्थिति में तुम क्या है? सम रहते हो। तुम्हारे अंदर में किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है। और अज्ञानी के अंदर विपरीत परिस्थिति में बहुत हलचल होती है, उसका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बहुत सी उनको बीमारी पैदा हो जाती है। लेकिन ज्ञानी अपनी हलचल में आता ही नहीं है, वो हर स्थिति में सम रहता है, चाहे विपरीत स्थिति हो और चाहे अनुकूल हो। गुरु जी ने कहा, हम तुम्हारी परिस्थिति नहीं बदल सकते, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारी प्रारब्ध फिक्स है, तुम्हारे को दुख सुख तुम्हारे फिक्स हैं, वो सब आएंगे। लेकिन ज्ञान होने के कारण उन दुखों से आप प्रभावित नहीं होगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी हम लोग देख रहे हैं, कल ही बात किया हमने, जिसका बेटा शरीर शांत हो जाए यंग अवस्था में और माँ एकदम शांत रहे। कल हमने शरण जी से हमारी बातचीत हुई, उनका बेटा, छोटा बेटा, शादी बच्चे को हुई, एक बेटा है उसके, 35 साल 30 साल की एज है उसकी, और उसका शरीर शांत हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो एकदम नॉर्मल, बी नॉर्मल एंड नेचुरल। तो ये इतना इतना जिसको बोलते हैं पहाड़ जैसा दुख भी उनको हिला नहीं पाए ना। किसकी बदौलत? इस ज्ञान की बदौलत। तो इस ज्ञान की बदौलत हिला पाए ना, तो इसीलिए बोला गया है ज्ञानी के पास भी परिस्थिति आती है, लेकिन उन परिस्थिति में वो कैसे अडोल रहता है, ये ज्ञान की महिमा है। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात, दुनिया में दुख का कारण अपना अज्ञान, अपना अहम, अपना अहंकार। राजा को आकर ऐसी बीमारी लगी कि वैद्य ने कहा रबड़ के रास्ते पर चलो। तो राजा ने अपना राजकोष दिखवाया, तो पता लगा कि सारे रास्ते रबड़ के बनाने पर इतना राजकोष में धन भी नहीं है, सारा धन राजकोष का लगा दें तब भी वो पूरा रास्ता रबड़ के नहीं बन सकती। तो बोला नहीं, जब कठिन समस्या परेशानी आ जाती है तब व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है। तो राजा गुरु की शरण गए कि ऐसा बोला वैद्य ने कि रबड़ के उस पर आप चलो। तो अब सारी सड़कें रबड़ की बनवाने में पूरा राजकोष खर्च कर देंगे तब भी नहीं बन पाएगा, तो इसका उपाय क्या है? तो बोला नहीं, संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। संतों के पास ही युक्ति होती है और किसी बात नहीं होती। संत ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम सारा राजकोष खर्च करो, सारी सड़कें रबड़ की बनाओ। अरे उससे अच्छा है आप जो है आप 50 रुपए की एक चप्पल ले लो रबड़ की, और उस रबड़ की चप्पल को पहनो
तुम्हारे सारे रास्ते रबड़ के हो गए, चाहे जहां जाओ रबड़ की चप्पल पहन लो। तो कहाँ उनका सारा राजकोष खर्च हो रहा था और तब भी नहीं बन पा रहे थे सारी सड़कें, और कहाँ 50 रुपए में उनकी समस्या हल हो गई। तो सारी समस्याओं का हल गुरु के पास में होता है, और इसीलिए कहते हैं कि दिल दे एक को, वो भी नेक को। दिल दो गुरु को। जब तुम गुरु से अपनी समस्या बताओगे तो गुरु उसका ऐसा समाधान बता देगा जिससे कि जो है, जिससे तुम्हारे को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात बोली इसमें। फिर बोला, ऐसे ही तुम केवल आत्मा आनंद को पकड़ लो तो बाकी जगत को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सड़कों को चेंज करने की, बनाने की आवश्यकता नहीं है। कब? जब तुम सिर्फ एक रबड़ की चप्पल पहन लो तो तुम्हारे लिए सारी सड़कें रबड़ की हो गई। किसी को चेंज भी नहीं किया, तुमने सिर्फ रबड़ की चप्पल पहन लिया। तो इसका सिद्धांत कितना अच्छा बताया। क्या इसका सिद्धांत इसी तरीके से तुम अपनी गॉडहुड में आ जाओ, तुम अपने आत्म में आ जाओ, अपनी आत्मा में आ जाओ, तो तुम्हें बाकी किसी को जानने की, सुनने की, चेंज करने की जरूरत ही नहीं ना। केवल आत्म आनंद में, केवल आत्म आनंद को तुम पकड़ लो, बस मैं कौन ये जान जाओ। तो बोला, बाकी जगत को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है कि फलाना सुधर जाए, कोई सुधर जाए तेरा की। तो गुरु की युक्ति से चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। फिर आगे बोला, रास्ते में भीड़ होती है तो अपनी गाड़ी को निकालना तुम्हें स्वयं आना चाहिए, बाकी ट्रैफिक को तुम रोक नहीं सकते। अब तुम कहो कि कोई ट्रैफिक ही न चले तो मैं अपनी गाड़ी निकालूं, तो ऐसा संभव नहीं है। सड़क सबके लिए बनी है, तो उस जो सड़क बनी है, ट्रैफिक आ रही है, जा रही है, उस भीड़ में से ही तुमको अपनी गाड़ी को निकालना आना चाहिए, सीखना है तुमको। इतने एक्सपर्ट हो कि भरी ट्रैफिक के बीच में गाड़ी आ रही जा रही है, तुम बिना किसी से लड़े अपने मंजिल को पहुंच जाओ। ड्राइविंग ऐसी ड्राइविंग करो। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका मेन होता है सिद्धांत। गुरु जी का कहने का यहाँ मतलब क्या है